जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2024 और 25 यानी कि जल्द ही एसएससी जीडी 2024 का जो नोटिफिकेशन यानी कि 25 में जो भर्ती पूरी की जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आने वाला है। वो किस माह में आएगा, ये मैं आपको बताऊँगा। तो मैं कौन-कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी बच्चे कहीं भी फॉर्म डालते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जिसमें मैं फॉर्म डालता हूँ, उसके बारे में विधिवत पता होगा, तभी आप लोग क्या करोगे, आप उसकी नौकरी ले सकते हो। उस हिसाब से पढ़ाई करना है आपको, ये तो पता ही होना चाहिए। तो क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एसएससी जीडी क्या होता है, यानी कि एसएससी जीडी जो होती है होता क्या है, ड्यूटी कहाँ पर लगती है, यानी ड्यूटी कहाँ पर आप तैनात करोगे, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होती है, कौन सी फोर्स सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये सीएपीएफ के अंतर्गत आती है। इसमें बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ढेर सारी फोर्सों का इसमें गठन होता है, यानी कि ढेर सारी फोर्स इसमें होती हैं। तो कौन सी फोर्स आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है, किसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, प्रमोशन कितना होगा, पेमेंट कितना मिलेगा, पद आपके कितने होंगे, सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और कौन कौन सी आपको सुविधाएं इसमें दी जाएंगी, और फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो इशू रहता है जात प्रमाण पत्र का, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चर्चा शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने का ये फायदा आपको रहेगा कि इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी की फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैकेंसी आएगी, अपकमिंग वैकेंसी, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। पहले आप समझ लीजिएगा, पहला मैंने पॉइंट डाला एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी होता क्या है, देखो, एसएससी को सबको पता है कि एसएससी जो होता है जनरल ड्यूटी, यानी कि जो इसमें होगा वो जनरल ड्यूटी, आपका काम क्या होगा, जनरल ड्यूटी काम होगा, यानी जिसको सिपाही बोलते हैं, जनरल ड्यूटी काम होगा। तो जनरल ड्यूटी का काम क्या होता है, राइफल लेकर ड्यूटी करना, ठीक है, राइफल लेकर आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जीडी ड्यूटी क्या होती है, जनरल ड्यूटी, राइफल लेके आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। ये आपको क्लियर दिमाग में बैठा लेना है। ये नहीं आपको ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है, आपको जनरल ड्यूटी, आपको एज ए जनरल ड्यूटी काम करना है राइफल लेके, ठीक है। ड्यूटी कहाँ पर होती है, तो अलग अलग फोर्स होती है, तो ड्यूटी का अलग अलग फोर्स में अलग अलग काम होता है। जैसे बीएसएफ होती है, तो इसमें कौन कौन सी फोर्स होती है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनसी और एसएसबी, और भी एक दो फोर्स होती हैं। तो जो फोर्स होती है तो अलग अलग ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी कहाँ पर होती है, जो यदि आप बीएसएफ में प्रेफरेंस दोगे तो ड्यूटी आपको कहाँ मिलेगी, बॉर्डर में ड्यूटी करना होगा। सीआरपीएफ की ड्यूटी करोगे तो इंटरनल ड्यूटी करना होगा। सीआईएसएफ आपको मिल जाता है, तो जो भी औद्योगिक एरिया, गवर्नमेंट एरिया है, वो वहां पर आपको ड्यूटी यानी कि वीआईपी ड्यूटी सीआईएसएफ करती है। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है, पुलिस है या फोर्स बोल सकते हैं। तो ये जो तिब्बत में ड्यूटी किसकी होती है, आईटीबीपी की होती है। एनसी और एसएसबी, ये सारी ड्यूटी नेपाल बॉर्डर या ऐसे करके सारी ड्यूटी आपको लगाई जाएगी। तो कौन सी ड्यूटी कहाँ पर होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आईटीबीपी तिब्बत में ड्यूटी देता है, बीएसएफ मिलेगा तो बॉर्डर में ड्यूटी होगा, सीआईएसएफ देगा तो जितने भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट औद्योगिक एरिया है वो काम है, सीआईएसएफ ड्यूटी उसमें देता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पेमेंट कितना मिलने वाला, प्रमोशन आपका कहाँ होगा। आप सिपाही भर्ती होगे तो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, कितनी, 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। तो आपको शुरुआती वेतन कितना मिलने वाला है, ठीक है। शुरुआती वेतन के बारे में पहले मैं जान लेता हूँ। शुरुआती वेतन ये मान के चलिएगा आपको 40,000 प्लस आपको वेतन मिलेगा। कितना मिलेगा, 40,000 प्लस वेतन आपको मिलने वाला है, ठीक है, सभी में। और किसी किसी में क्या भत्ते ज्यादा मिलते हैं, तो 50-52 हजार भी वेतन हो सकता है। तो वेतन कितना हो सकता है, 40 से 50,000 के बीच में आपको वेतन मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब भत्ते, जैसे बीएसएफ में आप जाओगे, बॉर्डर में जाओगे, कश्मीर पहुंच गए तो 60,000 भी वेतन मिल जाएगा, क्योंकि उधर 20,000 अलाउंस वगैरह दिया जाएगा, तो आपको वेतन 60,000 भी वेतन पहुंच सकता है कहीं कहीं, ठीक है। अब प्रमोशन आपका कहाँ तक होता है, एज ए कांस्टेबल आप भर्ती होगे, उसके बाद आप क्या बनोगे, हवलदार बनोगे, हवलदार के बाद एएसआई बनोगे, एसआई बनोगे, इंस्पेक्टर तक आप बन सकते हो। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, कहाँ तक, कांस्टेबल टू, कांस्टेबल भर्ती हुए, फिर हवलदार बनोगे जिसको एससी बोलते हैं, हेड कांस्टेबल, एएसआई बनोगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई बनोगे, और इंस्पेक्टर आप आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर तक आप प्रमोशन आपका होने वाला है। फॉर्म कब तक आएंगे, अगला पॉइंट मैंने लिखा है, मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ कि फॉर्म इसके कब आने वाले हैं। तो आप लोग कमर कस लिएगा, फॉर्म ये आपके जल्द आने वाले हैं। जो वैकेंसी चल रही है, इस वैकेंसी के बाद
जैसा कि एसएससी ने पहले ही कैलेंडर में दिखा रखा था कि 27 अगस्त से आपके फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कब से शुरू हो जाएंगे? 27 अगस्त से आपके फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे और एग्जाम आपका दिसंबर में लिया जाएगा। पहले ही मेंशन कर रखा, एग्जाम आपका दिसंबर और जनवरी में कराया जाएगा। ये एसएससी कैलेंडर ने पहले ही आपको दिखा रखा है, तो अभी से कमर कस लीजिएगा, फॉर्म का आप वेट मत करिएगा। एसएससी ने बोल रखा है 27 अगस्त से फॉर्म, तो 27 अगस्त से डाले जाएंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितने आएगी देखिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार जो आई 26,000 प्लस वैकेंसी आई, तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा आने की संभावना है। रिटायरमेंट ज़्यादा है और आपके पास क्या है, फोर्सों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस बार करीब 35 से 40,000 आने के पद संभावना है। 35 से 40,000 पद आने की संभावना जताई जा रही है। तो 35 से 40,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं तो ज़्यादा ही कहूँगा, क्योंकि जब मैंने सिलेक्शन लिया था मात्र 52 पद थे। ऑल इंडिया में 52 पद थे, उसमें मैंने सिलेक्शन लिया हुआ था। एलिजिबिलिटी आपको क्या रहने वाली, सबसे इतना मैंने डिस्कस कर लिया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरी ड्यूटी कहाँ है, वेतन कितना मिलेगा, कहाँ ड्यूटी लगेगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि नेचर ऑफ ड्यूटी एज ए कांस्टेबल आपको जनरल ड्यूटी करना पड़ेगा। ठीक है, वही बच्चे इसमें फॉर्म भरे जिनको लगता है मैं जनरल ड्यूटी करूंगा, बाद में नौकरी छोड़ते हैं। अब आपको प्रेफरेंस देना है कौन सी, इसमें अच्छी नौकरियां भी हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, टाइपिंग वगैरह जानते हैं, उनको ऑफिस में ड्यूटी करने का मौका भी मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो एलिजिबिलिटी इसमें 10th पास है। 10th पास वाले आप फॉर्म भर सकते हो। और इसमें हाइट चेस्ट वगैरह आपको पता है 170 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट 80 सेंटीमीटर है, और वेट तो आपका जिस हिसाब से है, और 5 किलोमीटर आपकी रनिंग कराई जाएगी। कितनी किलोमीटर रनिंग कराई जाएगी? 5 किलोमीटर आपकी रनिंग कराई जाएगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है एलिजिबिलिटी का, यानी कि हाइट चेस्ट वेट का, आप पूरा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक समझ में आपको आ रखा होगा। जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले ऐसे वीडियो, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि फॉर्म डालने से पहले आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप उसकी तैयारी सही से कर सकते हो। अब मैं चर्चा करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसे कि 10th और 12th का आपको जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपके। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो कैटेगरी से है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। ठीक है, क्या चाहिए? आधार कार्ड। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, तो आधार कार्ड, और इसमें नाम वगैरह देख लीजिए, जो आधार कार्ड में नाम है वही जाति प्रमाण पत्र पे नाम होना चाहिए। अभी चर्चा करते हैं, सभी बच्चों के मन में ये होता है कि सुविधाएं क्या मिलने वाली। ठीक है, तो इसमें ढेर सारी सुविधाएं जैसे आपको दी जाती है। पहली सुविधा के बारे में देख लीजिएगा, बच्चों के लिए CEA मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि 32,000 रुपये मिलता है एक बच्चे का, 2 बच्चे तक आपको मिलता है। यानी 64,000 आपको पर ईयर पैसा अलग से मिलने वाला है बच्चों के एजुकेशन का। आने जाने का किराया आपको दिया जाएगा, इधर से उधर आप जाओगे तो आपको किराया दिया जाएगा। कैंटीन फैसिलिटी मिलने वाली है। क्या कैंटीन फैसिलिटी मिलने वाली है? मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। कौन सी मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है? रहने के लिए आवास दिया जाएगा। जो लोग क्या है, रहने के लिए आवास नहीं रखते, उनको पैसा उनके अकाउंट में दिया जाता है। ये ढेर सारी सुविधाएं आपको दी जाती है। सुविधाओं की कमी नहीं है, सुविधाएं बहुत सारी, और भी ढेर सारी सुविधाएं मैंने मेन सुविधाएं आपको बता दी है। ठीक है, अब पढ़ने का मौका किस फोर्स से मिलेगा और सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। सबसे बड़ी बात यह कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे प्रमोशन लेना चाहते हैं, आगे किसी और सर्विस करना चाहते हैं, तो कौन सी फोर्स आपको लें कि जिसमें पढ़ने का मौका मिले, और सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है। तो देखिएगा, सभी में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं सभी फोर्सों में पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है आपके पास ड्यूटी के पास सफिशिएंट टाइम है। यदि देखा जाए वैसे तो लोग क्या है, नौकरी बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। टाइम पढ़ वही सकते हैं, घोड़े हर आदमी नहीं बन सकते। घोड़ा बनने के लिए आपको रेस में आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ने के लिए आपको ऐसा नहीं कि किसी में आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, सभी में आप पढ़ सकते हो। पर ये होता है किसी में टाइम टेबल आप होता है, जैसे कुछ फोर्सों में टाइम टेबल आपका मैनेज है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे आपको NC मिल गया, ठीक है, आपको दिल्ली में रहना है, तो आपको क्या आसानी से आप कोचिंग वगैरह सिविल में भी ले सकते हो, अपना कार्य करने के बाद फ्री रहते हो। CISF हो गया, CISF आप किसी रहोगे 8 घंटे ड्यूटी के बाद 12 घंटे आप फ्री होते हो, तो टाइम टेबल आप बना सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे BSF CRP वगैरह हो गया, तो आपको थोड़ा दौड़ भाग की नौकरी, तो पढ़ने का मौका तो सफिशिएंट है, पर आप खुद नहीं पढ़ो, थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा रहती है। तो मेरे हिसाब से जो आप भरिएगा, जो अच्छे बच्चे हैं, सबसे फर्स्ट चॉइस आपको NC देना है। ठीक है, नार्कोटिक जो है, फिर उसके बाद CISF दोगे। ये दोनों अच्छी नौकरियों में, सबसे अच्छी नौकरियों में देखा जाए तो NC और CISF है।
उसके बाद आपको जो भी फोर्स मिल जाता है, ऐसा नहीं कि कोई फोर्स, एक सरकारी नौकरी है, सारी वेतन बराबर है, सुविधाएं बराबर है, बस एनसी और सीआईएसएफ में क्या है, आपको सिटी में रहने का मौका मिलेगा। तो पढ़ने का मौका भी सभी में दिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मोटा माटी की कब फॉर्म निकलने वाले, कौन से एलिजिबल है, कौन से एलिजिबल नहीं है। तो बच्चे अभी से लग जाइए पढ़ाई करना, वो उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी क्या हो रखा है, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ जो पहले से तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि पहले की तरह आपने थोड़ा ट्यूशन पढ़ लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन आपका ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी निगेटिव मार्किंग भी इसमें कर दिए है। और जो एग्जाम आपका लिया जाएगा सीबीटी बेस में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट होने वाले, 80 नंबर के, 80 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कैसे आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बता देता हूँ कि जो चैनल बच्चे फ्री में पढ़ाई करना चाहते हैं, इस चैनल को मात्र सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। फ्री में तैयारी करने के लिए RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में इस चैनल पर आपको फ्री में PDF नोट्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? PDF नोट्स। तो हमारे PDF नोट्स कहाँ मिलेंगे? RWR क्लासेस नाम से क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर क्या है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको हैंड रिटन PDF नोट या कंप्यूटर PDF नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले, जैसे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।